Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part of our lesson number 4.1 our quacking planet. So students आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4.1 our quacking planet का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे. So students please turn with me to page number 99. आप लोग मेरे साथ पेज नंबर 99 ओपन कर लीजिए. रीड एंड फाइंड आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन का आंसर ब्रीफ में देना है, शॉर्ट में देना है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर. अभी हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है? आंसर है एन अर्थक्वेक इज ए सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक मीन्स एक सडन, अचानक, वायलेंट मीन्स काफ़ी तेजी से जो शेक होता है ये अर्थ, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. ए अर्थक्वेक इज ए सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ. यानी अर्थक्वेक जो होता है वो काफ़ी सडनली आ जाता है, किसी को पता नहीं होता है, एंड ये जो अर्थ है वो काफ़ी वायलेंटली शेक करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए सेसिमोग्राफ. सेसिमोग्राफ क्या है? आंसर है ए सेसिमोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक्स. यानी कि सेस्मोग्राफ जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, मेजर करता है, मापता है एंड रिकॉर्ड करता है उन सारी इंफॉर्मेशन को जब अर्थक्वेक आती है. यानी कि अर्थक्वेक के हर इंफॉर्मेशन को वो मेज़र करता है एंड रिकॉर्ड करता है, उसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सुनामी. यानी कि सुनामी क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट. हमें उसके लिए एक एग्जाम्पल देना है. तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ए सुनामी इज एन अनयूजुअली लार्ज सी वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक. यानी कि सुनामी क्या है? एक अनयूजुअली लार्ज सी वेव है, एक बहुत बड़ा सी वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक. जो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब अर्थक्वेक आते हैं ओके समुद्र के नीचे, धरती के नीचे, तो एक बहुत बड़ा सा सी वेव प्रोड्यूस होता है, उसे हम सुनामी कहते हैं. नाउ हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देना है. तो स्टूडेंट्स जब हम लोग ये लेसन सीख रहे थे देन वी सॉ मेनी एग्जाम्पल्स. हम सब ने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे, उसमें से हमें एक एग्जाम्पल लिखना है. तो यहाँ पे है मार्च 11 2011. यानी कि मार्च 11 2011 में क्या हुआ था? ए डेडली सुनामी किल्ड ओवर 21,000 पीपल एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन जापान. यानी कि जापान का एक एग्जाम्पल दिया गया है. जापान में मार्च 11 2011 में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेडली सुनामी आया था जिसमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम अप्रॉक्स 21,000 लोग, 21,000 पीपल जो है वो मारे गए थे. एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. यानी कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था. कहाँ पे? तो जापान में. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन. अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. यहाँ है व्हाट कॉजेस सो मेनी डेथ्स इन एन अर्थक्वेक. यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें बहुत सारे डेथ्स जो है वो कैसे होते हैं वो हमें बताना है. आंसर है इन फैक्ट इट इज़ नॉट द अर्थक्वेक दैट किल्स सो मेनी पीपल. यानी कि अगर देखा जाए तो जब अर्थक्वेक आती है तो उसके कारण जो है बहुत सारे लोग नहीं मरते हैं. इट इज़ द ट्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, द कोलैप्सिंग मल्टी-स्टोरीड फ्लैट्स and the shattering doors and windows that kill so many people. तो स्टूडेंट्स आखिर लोग मरते कैसे हैं? इट इज़ द ट्रम्बलिंग बिल्डिंग. यानी जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो ट्रम्बलिंग यानी कि वो हिलने लगते हैं, वो गिर जाते हैं. एंड जो मल्टी स्टोरीड जो फ्लैट्स हैं यानी कई मंजिले जो घर होते हैं जैसा कि हम सिटीज़ में देखते हैं ओके 10, 15 ओके 20, तो वो सब जो मल्टी स्टोरीड जो फ्लैट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं एंड ज़मीन पे गिर जाते हैं. एंड शैटरिंग डोर्स एंड विंडोज़, जो डोर्स एंड जो विंडोज़ हैं वो क्या होते हैं? जब टकराते हैं एक दूसरे के साथ तो इसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की जान जो है वो चली जाती है. यानी कि
अर्थक्वेक से लोगों का जान नहीं जाता है, लेकिन जो बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोरीड जो फ्लैट्स हैं जो गिरते हैं या शैटरिंग डोर्स एंड विंडोज़ हैं, उसके कारण कई सारे लोगों के जान चले जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कॉजेस ए पर्टिकुलरली पावरफुल अर्थक्वेक, यानी कि एक जो पावरफुल अर्थक्वेक है वो क्यों होता है, उसका हमें रीज़न देना है, वो क्यों होता है। आंसर है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कॉजेस ए पर्टिकुलरली पावरफुल अर्थक्वेक, यानी कि जैसा कि हम सब ने लेसन में देखा था कि क्या होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव होते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो है जो बड़े बड़े अर्थक्वेक हैं वो सब होते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कॉजेस ए पर्टिकुलरली पावरफुल अर्थक्वेक, यानी जो बड़े बड़े पावरफुल अर्थक्वेक्स आते हैं वो इन्हीं प्लेट्स के कारण जो है आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका हम लोगों ने लेसन में काफ़ी डिटेल में देखा था कि कैसे आते हैं एंड वो प्लेट्स जो हैं वो कैसे मूव होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यहाँ है, व्हाट पॉजिटिव पॉइंट इफ एनी डू अर्थक्वेक्स हैव, यानी कि अर्थक्वेक्स जब होते हैं तो क्या उसके कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अगर हैं तो क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है, इट इज़ द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कॉजेस पावरफुल अर्थक्वेक्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले वाले भी आंसर में देखा कि ये जो पावरफुल अर्थक्वेक्स हैं वो कैसे होते हैं, ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वो कोलाइड होते हैं, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं। इट इज़ द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कॉजेस पावरफुल अर्थक्वेक्स। व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड, जब ये प्लेट जो है, ये प्लेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, टकराते हैं, दे कोलाइड, न्यू सॉइल फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड इज थ्रोन अप, यानी कि जो नई मिट्टी है इस धरती के डीप अंडर, बहुत ही नीचे गहराई में जो मिट्टी है वो ज़मीन के ऊपर आती है, क्योंकि इस थ्रोन अप, जब अर्थक्वेक होते हैं तो मिट्टी धरती से ऊपर क्या होती है, वो बाहर आ जाती है। सम ऑफ द ओल्ड सॉइल सिंक्स बैक बिटवीन द प्लेट्स अगेन, एंड उस दौरान क्या होता है, कुछ जो पुरानी मिट्टी है, ओल्ड सॉइल है, वो ज़मीन के नीचे जो है दब जाती है, वो चली जाती है। ओल्ड सॉइल सिंक्स बैक, यानी अंदर चले जाना, सिंक मीन्स डूबना, अंदर जो वो पुरानी मिट्टी है वो चली जाती है बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में। दस वी गेट ए फर्टाइल न्यू सॉइल विच मेक्स आवर प्लैनेट सो फुल ऑफ लाइफ। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमारा जो प्लैनेट है उसे हमें न्यू फर्टाइल सॉइल मिलता है, एंड ये हमारे प्लैनेट को कैसा बनाता है, फुल ऑफ लाइफ, चारों तरफ एकदम हरा भरा बन जाता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है, व्हाट फैक्टर्स कैन कॉज स्मॉल ट्रेमर्स इन द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, ट्रेमर्स मीन्स क्या होता है, ए स्लाइट शेकिंग, थोड़ा सा हल्का जो स्लाइट शेकिंग होता है या मूवमेंट होता है इस अर्थ पे, वो किस कारण से होते हैं, ओके, वो हमें बताना है। तो आंसर है, स्मॉल ट्रेमर्स कैन हैपन व्हेन वल्केनोस अरप्ट, यानी कि जो स्लाइट शेकिंग है या स्लाइट मूवमेंट है वो कब हो सकते हैं, जब वल्केनोस इरप्ट होते हैं, तब उस दौरान जो है स्मॉल ट्रेमर्स हो सकते हैं। या आगे है, ए लैंडस्लाइड कैन ऑल्सो कॉज ए स्लाइट ट्रेमर, यानी कि लैंडस्लाइड के कारण भी छोटे मोटे ट्रेमर हो सकते हैं। देयर कैन बी स्मॉल ट्रेमर व्हेन द रूफ ऑफ एन अंडरग्राउंड केव फॉल्स इन, यानी कि जो रूफ होते हैं ऑफ एन अंडरग्राउंड केव, जब वो गिरते हैं तो उसके कारण भी छोटे मोटे ट्रेमर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो स्लाइड शेकिंग है वो कैसे आते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, हाउ डू दे कॉज अर्थक्वेक्स, एंड उनके कारण कैसे जो है अर्थक्वेक्स होते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है, देयर आर अबाउट 20 सॉलिड रॉक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 20 सॉलिड रॉक्स हैं, कहाँ पे,
इन द अर्थ क्रस्ट। वी कॉल देम टेक्टोनिक प्लेट्स एंड हम उसे कैसे बुलाते हैं, हम उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस क्या होते हैं, वो मूव होते हैं, बट वेरी स्लोली, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे मूव होते हैं। समटाइम्स दिस प्लेट्स गेट लॉक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट मूव, कभी कभी क्या हो जाता है, ये प्लेट्स जो है वो लॉक हो जाते हैं एंड उनका जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। When this happens, प्रेशर बिगिंस टू बिल्ड अप, और जब ऐसा होता है तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। देन वन डे सडनली द लॉक्ड प्लेट्स ब्रेक अप एंड देयर इज ए बिग अर्थक्वेक, एंड फिर अचानक एक दिन क्या होता है, ये जो लॉक्ड प्लेट्स हैं वो फ्री हो जाते हैं एंड एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कैन बी डन टू एस्केप द डेंजर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि जो अर्थक्वेक का डेंजर्स है उससे हमें एस्केप होने के लिए, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आंसर है, टू एस्केप द डेंजर्स ऑफ एन अर्थक्वेक वी शुड यूज अर्थक्वेक रेसिस्टेंट मटेरियल्स टू कंस्ट्रक्ट आवर बिल्डिंग्स, यानी कि इससे बचने के लिए, अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, जो अर्थक्वेक को रोक सकता है, उसको रेसिस्ट कर सकता है, उस तरह का मटेरियल्स हमें यूज करना चाहिए अपने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू अबाउट अर्थक्वेक्स, हम इस अर्थक्वेक के लिए क्या कर सकते हैं। कैन दे बी कंट्रोल्ड, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आंसर है, अर्थक्वेक्स आर बियॉन्ड मैन्स कंट्रोल, यानी कि अर्थक्वेक जो है वो इंसान के कंट्रोल से बाहर है। वी कैन डू नथिंग अबाउट देम, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली ट्राई टू मिनिमाइज द डेंजर्स व्हेन एन अर्थक्वेक हैपेंस, यानी कि हम इसके डेंजर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब अर्थक्वेक होता है तो उसके डेंजर्स को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हैंड में नहीं है। नाउ हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट हॉरिबल थिंग्स हैपेंड इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001, यानी कि गुजरात में 26 जनवरी 2001 में वो कौन कौन से खतरनाक चीज़, हॉरिबल थिंग्स हुए थे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आंसर है, ऑन दिस डे एन अर्थक्वेक हैपेंड दैट किल्ड अबाउट 20,000 पीपल, यानी कि उस दिन एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 लोग जो है वो मारे गए थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज ए सेस्मोग्राफ शो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि ये जो सेस्मोग्राफ है वो जब अर्थक्वेक होते हैं तो उसका ये जो इंटेंसिटी है वो कैसे दिखाता है। तो आंसर है, ए सेस्मोग्राफ हैज़ ए रिवॉल्विंग ड्रम। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये लेसन सीख रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि सेस्मोग्राफ में वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्रम होता है, वेट होता है, ट्रेसर होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग जब लेसन पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे है, सेस्मोग्राफ में क्या होता है, एक रिवॉल्विंग ड्रम होता है। इट हैज़ ऑल्सो ए वेट दैट होल्ड्स ए ट्रेसर, यानी कि इसमें एक वेट होते हैं जो किसको होल्ड करता है, ट्रेसर को पकड़ करके रखता है, उसको होल्ड करता है। व्हेन देयर इज ए ट्रेमर ऑन द अर्थ, जब इस अर्थ पे कोई ट्रेमर होता है, कोई मूवमेंट होता है, कोई शेक होता है, द वेट बिगिंस टू वाइब्रेट, उस समय वो जो वेट होता है वो क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। द वाइब्रेशंस गेट ट्रेस्ड ऑन द टर्निंग ड्रम थ्रू द ट्रेसर, अब जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रेस हो जाते हैं कहाँ पे, ऑन द टर्निंग ड्रम, जो टर्न होते रहते हैं थ्रू द ट्रेसर, वहाँ पे जो ट्रेसर लगा होता है उससे वहाँ पे ट्रेस हो जाते हैं। द फ्लक्चुएशंस इन द ट्रेस्ड लाइन इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, और वो जो फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशन मीन्स क्या होता है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो फ्लक्चुएशंस इन द ट्रेस्ड लाइन, वहाँ पे जो ट्रेस होते हैं, वहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो इंडिकेट करता है कि अर्थक्वेक कितने के
इंटेंसिटी में आया था, यानी कि वो ज़्यादा था या कम था या मीडियम में था, उस समय हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स 1 to 12 क्वेश्चंस। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जस्ट रीड इट वंस एंड राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स neatly in your English notebook, and if you have any doubt feel free to ask me. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, and in the next video we will see the further exercise part of this lesson, our quacking planet. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे. That's all for today. Have a nice day. Thank you.